क्या आपको सच में दांत में सफाई की जरूरत है? कैसे पता चलेगा ये? क्या दांत में सफाई कराने के बाद दांतों में कैविटीज नहीं लगती हैं? या फिर दांत में सड़न नहीं लगते हैं? क्या है इसके पीछे का साइंस? सब कुछ बताऊंगी मैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेल्थ एथिक्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप अननेसेसरी डेंटल ट्रीटमेंट अवॉइड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि आपके दांतों में सफाई की जरूरत है या नहीं है? अगर आपके दांत के बीच में या दांत के पीछे ब्राउनिश सा एक लेयर दिख रहा है आपको, या एक क्रस्टिंग सी दिखाई दे रही है आपके दांत के पीछे, इसको डेंटिस्ट्री में डेंटल कैलकुलस, डेंटल प्लाक या फिर डेंटल टार्टर बोलते हैं। और आपके जो डेंटल हाइजीनिस्ट हैं या फिर डेंटिस्ट है, वो जो मोस्ट प्रैक्टिकल वे होता है, जो मोस्ट सेफेस्ट वे होता है, वो होता है टीथ क्लीनिंग का। आपको वही एडवाइस करेंगे। कई केसेस में ये देखा गया है कि ये जो टार्टर है, ये जो प्लाक है, ये वापस आ जाता है। और आप डेफिनेटली ये तो नहीं चाहेंगे कि आपको हर 6 महीने बाद या फिर हर साल आपको जाकर दांत की क्लीनिंग करानी पड़े। सो डेंटल प्लाक या फिर डेंटल टार्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फिर बैक्टीरिया का लेयर होता है हमारे माउथ में। आपको हो सकता है कि आपके दांत के पीछे लगे कि कुछ है, बट वो एक्चुअली बैक्टीरिया का लेयर होता है। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इसको देखें तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। और ये स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट हमारे सलाइवा से होता है, मतलब हमारे थूक से। हमारे थूक में होते हैं अराउंड 900 से 1000 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसमें मोस्टली जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारे माउथ के लिए। बट इसमें जो एक पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बहुत फेमस होता है, जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। अब ये क्या करता है? ये हमारे सलाइवा में या हमारे थूक में, हमारे पूरे माउथ में ट्रेवल करता रहता है। सपोज अगर मैं एक बच्चे की बात करूं जिसको दांत नहीं है, तो उसके माउथ में भी ये सारे बैक्टीरियाज होते हैं। अब स्पेसिफिकली अगर मैं म्यूटेंस की बात करूं, स्ट्रेप म्यूटेंस की बात करूं, ये बैक्टीरिया भी बच्चे के माउथ में ट्रेवल करता रहता है। बट क्योंकि बच्चे के माउथ में टीथ नहीं होता, तो ये बैक्टीरिया अटैच नहीं हो पाता किसी एक जगह पे, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस सिर्फ एक जगह अटैच हो सकता है, वो है हार्ड सरफेस ऑफ टीथ। अगर उसको वो हार्ड सरफेस नहीं मिलेगा तो वो अटैच नहीं हो पाएगा और हमारे सलाइवा में ऐसे ही घूमता रहेगा। इसीलिए कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस को टीथ से बहुत प्यार होता है। और जैसे ही आपने माउथ में शुगर लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, इस बैक्टीरिया को एनर्जी मिल जाती है, ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं। ये जो म्यूटेंस होते हैं ये एक स्टिकी पैड सा बनाते हैं जिसको पेलिकल बोला जाता है। और ये स्टिकी पैड बना करके ये हमारे टीथ के साथ अटैच हो जाते हैं बहुत ही टाइटली, और वहीं पे मल्टीप्लाई करने लगते हैं बहुत ही रैपिडली, क्योंकि इनके लिए छोटा सा अमाउंट ऑफ शुगर ही काफ़ी होता है। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि किस तरह से डेंटल प्लाक का फॉर्मेशन होता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे ये बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई होते हैं, ये हमारे माउथ के अराउंड के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर भी लेयरिंग बनाते हैं। और जैसे ही इन्होंने लेयरिंग बनाई, तो धीरे धीरे विद टाइम जो ये लेयर होता है, ये आपको एज अ डेंटल प्लाक आपके माउथ में विजिबल होने लगता है, अगर आपका ओरल हाइजीन ठीक नहीं है तो। अगर आप अपने फिंगर नेल से अपने दांत को ऐसे स्क्रैप करेंगे तो आपको एक वाइट फ्लफी सा स्ट्रक्चर आएगा। वो अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें मास ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। और ये एक दूसरे से अटैच होते हैं ग्लूकन से। जो भी शुगर आपने अपने खाने पीने के थ्रू लिया है, उससे ग्लूकन यूज करके ये बैक्टीरियाज एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। एंड अगर आप इसको ब्रश भी करेंगे तो फिर से बहुत सारे बैक्टीरियाज ऑलरेडी हमारे सलाइवा में वेट करते रहते हैं। अगर हम एक लेयर हटाएंगे तो दूसरा लेयर हमारे दांत में जाके अटैच हो जाएगा। एंड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस को स्पेशली अराउंड 12 घंटे लगते हैं हमारे दांत के ऊपर लैंड करने में। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप दिन भर में 2 बार ब्रश जरूर करें। सो प्लाक का डेवलपमेंट तो हमारे माउथ में एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि अपने डेंटल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप खाने के बाद च्युइंग गम लेते हैं जिसमें ज़ाइलोटोल होता है, और उसके बाद कुछ समय तक आप कुछ खाना ना खाएं, तो जो ये ज़ाइलोटोल शुगर होता है, इसकी बड़ी खास बात होती है। ये ज़ाइलोटोल शुगर जो होता है, ये हमारे माउथ के बैक्टीरियाज को फीड तो करेंगे और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस को भी फीड करेंगे। जितने भी गुड बैक्टीरियाज है उसको एनर्जी मिलेगा, साथ में स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस भी इसको लेगा। बट ये जो शुगर है, ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस यूज नहीं कर पाता, क्योंकि एक तरह से हम ये कहें कि एक ताले में गलत चाबी
अटैच हो गई है, तो इससे ताला खुलेगा नहीं। जो जाइलोटॉल का शुगर का अरेंजमेंट होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस यूज नहीं कर पाता और उससे उसको एनर्जी नहीं मिलती। जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो स्टिकी पैड नहीं बना पाएगा, हमारे टीथ के साथ अटैच नहीं हो पाएगा और हमारे सलाइवा के साथ शेड ऑफ हो जाएगा। जब आप अपने दांत को क्लीन करेंगे रात में माउथ वॉश से या ब्रश से, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टूथब्रश, जो इसके लिए बेस्ट टूथपेस्ट है, बेस्ट माउथ वॉश है, उसका लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, 6 मंथ के बाद आपके दांत बिल्कुल शाइनी होंगे। और क्योंकि आपके माउथ से स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो है वो एक तरह से एलिमिनेट हो चुका होगा और उसकी जगह हमारे माउथ में गुड बैक्टीरियाज अच्छे से ग्रो हो चुके होंगे। सो ओरल हाइजीन के साथ साथ अगर आप जाइलोटॉल च्युइंग गम यूज़ करते हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो आपके स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस के पूरे लाइफ साइकिल को ही ख़त्म करने में हेल्पफुल होता है। पहली बात, आपके माउथ में प्लाक तो होगा ही, क्योंकि प्लाक या फिर बायोफिल्म जो होता है वो हमारे माउथ में एक बैक्टीरियल लेयर होता है जो हमारे लिए ज़रूरी भी होता है, और उसमें गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज दोनों प्रेजेंट होते हैं। बस ये होता है कि आपके डाइट और आपके ओरल हाइजीन के हिसाब से जो आपके बैक्टीरियाज का बैलेंस है वो ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो प्लाक है ये कैल्सीफाई होने लगता है, मतलब इसमें कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है और ये कैल्कुलस या फिर टार्टर हमारे दांत में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हमें क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है बार बार। इसीलिए इन 2 चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है। आप चाहें तो टाइमली अपने जो सलाइवा है या फिर थूक है उसका भी जांच करा सकते हैं कि उस सलाइवा में कितने अमाउंट में प्लाक फॉर्मिंग बैक्टीरिया है या फिर कितने अमाउंट में हार्मफुल बैक्टीरिया है। इससे भी आपको एक गाइडेंस मिल सकता है, ये आप डेंटिस्ट के पास जाके करा सकते हैं। और अगर आपके माउथ में ये कैल्सीफाइड स्ट्रक्चर नहीं है, ये ब्राउनिश लेयर नहीं है, तो आपको क्लीनिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डेंटल प्लाक होता है, ये जो बैक्टीरियल लेयर होता है, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बेनिफिशियल होता है। ये हमारे दांत के लिए एक तरह का शील्ड होता है जो हमारे टीथ का इनामल है उसको प्रोटेक्ट करता है, इनामल को घिसने से प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ हम जो गरम गरम चाय या फिर कॉफ़ी आराम से पी लेते हैं, इसका जो हीट फ्लक्चुएशन हमारे माउथ में होता है उससे भी हमारे दांत को ये जो बैक्टीरियल बायोफिल्म का लेयर होता है ये बचाता है। सो अगर आप अपने जीभ को अपने मुंह में घुमा कर देखेंगे, बड़ा ही वैक्सी सा कोटिंग लेयर अगर आपको आपके दांत में फील हो रहा है, स्मूथ सा, तो आपको क्लीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का बैक्टीरियल बायोफिल्म है और हमारा हेल्दी डेंटल प्लाक है हमारे दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी प्लाक के लेयर में अगर गुड और बैड बैक्टीरियाज का बैलेंस हमारे माउथ में बिगड़ जाता है तो हमारे दांत में कैविटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे दांत में गम डिजीजेस या फिर जो मसूड़ों का सूजन आना या फिर मसूड़ों से खून आना, इस तरह की जो बीमारी है वो बढ़ जाती है। सो आपका अल्टीमेट एम जो होता है वो ये नहीं होता है कि आपको आपके दांत से प्लाक हटाना है, बल्कि अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि हमारा जो प्लाक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बैक्टीरिया रहे और सड़न करने वाले बैक्टीरियाज हैं या फिर जो बैक्टीरियाज हमारे माउथ के लिए हार्मफुल हैं वो बैक्टीरियाज को हम एलिमिनेट कर सकें। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ मैकेनिकली ही जाके कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसा मैंने बताया, ओरल हाइजीन, हमारा डाइट और इसके साथ साथ कुछ शुगर फ्री गम्स हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस चैनल पे देने वाली हूँ, और अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।